राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो एक ऐतिहासिक बजट पेश किया, उसके बाद में 2 दिन का अवकाश रहने के बाद में आज सदन चलेगा, प्रश्नकाल होगा, विधायी कार्य होंगे और उसके बाद के अंदर इस बजट के ऊपर वाद विवाद चलेगा। प्रतिपक्ष भी रखेगा, पक्ष भी रखेगा और ऐतिहासिक जो घोषणाएं हुई है उसके बारे में माननीय सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे। जिनकी कोई और डिमांड बाकी है वो भी अपनी बात को सदन के सामने रखेंगे और सदन की प्रक्रिया 13, 14, 15 और 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे। आज 3 बजे बीएससी की मीटिंग है और उस मीटिंग में आगे किस प्रकार कौन सी डिमांड पे कब चर्चा की जा सकती है उसके बारे में सदन विचार करेगा और उसके बाद में आगे की जो भी डेट होगी उसको अवगत कराया जाएगा। सर ईआरसीपी की बात कल मुख्यमंत्री ने भी की, लोगों को भी उम्मीद थी पर पीएम घोषणा नहीं कर दी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जो एक इतिहास में एक बार बार राजस्थान के अंदर दोहराने वाली बात बन रही है। 2 बार देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में इस बात को दोहराया, लेकिन कल प्रधानमंत्री आए, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि आज शायद प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी पे घोषणा करेंगे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए और 13 जिले लाभान्वित होंगे आज से ही। लेकिन उनको जब प्रधानमंत्री चले गए तब तक ये उम्मीद थी लोगों को शायद कहीं न कहीं किसी मौके के ऊपर घोषणा कर जाए, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी ने उनको खाली हाथ लौटाया। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बार बार कहा है, जब भी लोग मिले तब कहा है, विधानसभा में कहा है, बजट पेश था उस दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई आपने तो पार्टी की मीटिंग रख ली, लेकिन आप लोग जाओ, हमें बुलाओगे तो हम भी चल पड़ेंगे, दिल्ली बुलाओगे तो दिल्ली भी चल पड़ेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं और मेरा पूरा कैबिनेट आपके साथ में चलने के लिए तैयार है कि इस योजना के ऊपर अगर प्रधानमंत्री कोई फैसला ले लें तो राजस्थान के 13 जिलों को इसके लाभान्वित मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल खाली हाथ लौटा गया। निराशा लगी है राजस्थान की जनता को। और वैसे भी प्रधानमंत्री जब जब आए हैं, अभी पहले भी आके गए थे उधर, वहाँ पर भी कोई ऐसी घोषणाएं नहीं हुई, यहाँ पर भी आके गए हैं, यहाँ पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है और खाली एक झुंझुना पकड़ा के चले जाते हैं। और जो वादे, झूठे वादे जो इन्होंने पूरी देश की जनता के सामने किए हैं वही पुनः दोहरा जाते हैं, जैसे कोई बहुत सालों तक यही प्रधानमंत्री रहने वाले हों। जनता समझ चुकी है, युवा इनसे निकल चुका है और युवा ने एक बार राहुल गांधी में विश्वास करते हुए देश में भी सत्ता परिवर्तन का मानस बना लिया है। तो आने वाले 2000 के चुनाव में इसका शीघ्र रिजल्ट मिलेगा, इसका शीघ्र परिणाम मिलेगा। बाबूलाल जी, कटारिया जी के जो हमले होते थे वो बहुत खतरनाक होते थे, तो अब तो राहत मिलेगी कुछ विपक्ष को कटारिया जी की जाने? देखिए, कटारिया जी को आसाम का गवर्नर बनाया, मैं उसके लिए उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी उनकी नियुक्ति भी हमारे सामने हुई थी। सीपी जोशी जी, कटारिया जी, महेश जोशी जी, हम लोग चारों, हम जो यहाँ पीठासीन अधिकारी के रूप में हमें जब मौका मिला तो आज वो उनको जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रही बात जो अभी आपने कहा कि किस प्रकार हमले करते थे, कौन हमला करता है कौन नहीं, वो तो रिकॉर्ड बताता है राजस्थान का पिछला 4 साल का। अगर वो तो बाहर तो ये कहते हैं कि हम लोग हमला करेंगे, ये करेंगे, क्या किया उन्होंने? प्रतिपक्ष का कहाँ का रोल हुआ? मैं तो नहीं मानता कि विपक्ष ने कोई जिम्मेदारी के साथ में किसी प्रकार का रोल निभाया है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इनके उम्मीदवार बने हुए घूम रहे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री के बने हुए घूम रहे हैं, सीटें इनकी नहीं आएगी, लेकिन ये चेहरे कम करते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आज एक किया है, कल दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, ये इनका घर का मामला है, ये जाने। लेकिन मेरी ओर से मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ उनका उज्जवल भविष्य हो और गुलाब चंद कटारिया जी आसाम के गवर्नर बन के मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फायदा तो होगा आपको, वो आपकी योजना में कमियां निकालते थे, अब कोई दूसरे तजुर्बे वाला ऐसा नेता अब आपको लगता है बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में नहीं है तो उसका हम क्या करें? बीजेपी में नहीं है तो हम क्या करें? बीजेपी में वो एक ही नेता थे तो इसका मतलब बीजेपी शून्य हो गई? वो तो बीजेपी उनका घर वो जाने। हमने तो अपना फ्लोर मैनेजमेंट, अपनी सरकार की उपलब्धियां, सरकार की जो बजट में जो है उसकी क्रियान्विति होना और 23 में अंदर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बार बार दोहराया कि मेरा टारगेट 2028 है, तो निश्चित रूप से ये 2028 ही होगा। ये सरकार तो वापस रिपीट होगी, कांग्रेस की सरकार ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम किए गए हैं, जो धरातल के ऊपर जो लोगों को दिख रहा है,
आज हम जाते हैं गांव के अंदर, मैं अभी 2 दिन गांव में जाके आया, लोग बड़े खुश है, किसान बड़े खुश है। किसानों का जो बिजली का बिल, घर का बिल माफ़ कर दिया, इसके अलावा जो आपका खेती का बिल जो है उसमें छूट मिल गई, और महिलाएं खुश है, 50% किराए के अंदर उनको छूट मिल गई, और युवा खुश है कि जब भी रोज आएगा नौकरियों के लिए तो वो उनको निःशुल्क फ़ायदा मिलेगा। यानी 36 कौम और गरीब आदमी, जिसका जो चिरंजीवी बीमा योजना का जो मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हिंदुस्तान में कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो 25 लाख का बीमा कर रही है। दुर्घटना किसी की हो गई उसको 10 लाख जो दे रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे, छोटे बच्चों को जो पूरे 6 दिन दूध पिलाया जाएगा, और आंगनबाड़ी के बच्चों को भी उसमें स्कूल ड्रेसें दी जाएगी। ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो प्रतिपक्ष अगर गिन के देखे, किताब को पढ़े बार बार, तो एक भी कमी नहीं मिल सकती। और फिर आपको देखा लगातार 5वां बजट है जिसमें कर नहीं लगाया गया है। आज तक पिछले बजट देख लें आप भारतीय जनता पार्टी के, हर बजट में कर लगाया गया है। अब वो कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, क्रियान्विति कहाँ से होगी। क्रियान्विति हो रही है, 85% 90% योजनाएं पिछली बार की क्रियान्विति हो चुकी है। और फरवरी में आया हुआ बजट में आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फरवरी में आया हुआ बजट, जब तक चुनाव आएगा, आचार संहिता आएगी, निश्चित रूप से इसकी क्रियान्विति हो जाएगी। अधिकारियों के पास में बुकलेट पहुंच गई हैं, अधिकारियों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, और मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग के लिए लोगों को लगा दिया गया है। और हम लोग भी सतर्क है, ध्यान रखने अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो जो विकास के काम हो रहे हैं, कब भूमि आवंटन होगी, कब पैसा आएगा, कब नींव की मूर्त होगी, कब उसका बिल्डिंग बन के खड़ी होगी, किस प्रकार से उसकी क्रियान्विति होगी, हम सतर्क है। विपक्ष को कहने का किसी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान की कांग्रेस सतर्क है, राजस्थान के मुख्यमंत्री सतर्क है, हम सब विधायक सतर्क है, और निश्चित रूप से वहाँ पर रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार 2023 के अंदर।